तुम हमें भ्राता किस नाते से थे, हम तुम्हारे भाई कैसे थे? हनुमान जी ने कहा विभीषण, सच्चे अर्थ में तो तू ही मेरा भाई है, मैं ही तुम्हारा भाई। कैसे? तूने माता जी के दर्शन किए, पिताजी के दर्शन नहीं किए। हमने पिताजी के दर्शन किए, माता जी के दर्शन नहीं किए, तो हम तुम दोनों भाई भाई हैं। और भैया विभीषण, आज तुम मेरे साथ चल करके मुझे मेरी माता के दर्शन करा दो, और तब तुम चले आना समुद्र के किनारे, हम तुम्हें पिताजी के दर्शन करा दो। लेकिन विभीषण आज नहीं गया, क्योंकि से भय कि हमारा मंत्री पद न चला जाए, तो इसने युक्ति बता दी। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, और चले उपमन सुत विदा कराई। और आज नहीं गया, कल जाएगा जब रावण इसके लात मारेगा। कहते हैं ना, जब संसार की लात लगती है तब संत की बात लगती है, और जब संत की बात लगती है तब भगवान की याद आती है। जब तक संसार की याद नहीं लगती तब तक संत की बात नहीं लगती, और जब तक संत की बात नहीं लगती तब तक भगवंत की याद नहीं लगती। जब संसार की लात लगती है, जब घर में बहुएं लड़का गालियां देते हैं, तब हमारी कथा याद आती। महाराज ठीक कह रहे थे, कोई किसी का नहीं है। हाँ, स्वार्थ लाग करे सब, तब उन्हें याद आता है, ये कथा याद आती है। अब कुछ अब आगे तो ऐसे हैं, बहुएं गालियां दे रही हैं, बच्चे सीधे मुंह बात नहीं कर रहे, और फिर भी वे घर में मर रहे हैं। ये नहीं कि कहीं एकांत में बैठकर भगवान का भजन करें, राम राम करें, अगला जन्म सुधरे ना, फिर भी हाय लड़का, अब हनुमान जी छोटा सा रूप रख करके गए अशोक वाटिका में, जहां सीता जी बैठी थी। हनुमान जी ने माता सीता का दर्शन किया। सीता जी अपने नेत्रों को अपने पैरों में लगाए हुए भगवान के श्री चरणों का ध्यान कर रही थी, और राम राम जप रही थी। सीता जी अपने नेत्रों को अपने पैरों में क्यों लगाए हैं? क्योंकि जितनी रेखाएं राम जी के दाहिने पैर में थी, उतनी ही रेखाएं सीता जी के बाएं पैर में थी। इसलिए सीता जी अपने नेत्रों को अपने पैरों में लगाए हुए राम जी के चरणों का ध्यान कर रही है। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल ली। अब हनुमान जी सीता जी को मन ही मन प्रणाम करते हैं, और जिस वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी थी, हनुमान जी उसी पे चल के ऊपर गए और विचार करने लगे। करई विचार करो का भाई, और जैसे विचार करने लगे उसी समय विघ्न आ गया। रावण मंदोदरी रानियों के साथ आ गया। यहां से शिक्षा लेना कि भक्ति करो तो ज्यादा सोच विचार न करो। शुभ कार्य को शीघ्र करना चाहिए, और बुरे कार्य को जितने टालो उतना ही अच्छा। लेकिन हम लोग बुरा कार्य शीघ्र करते हैं और शुभ कार्य टालते रहते हैं। किसी से झगड़ा करना होगा तो तुरंत ले लठा जाएंगे, और निकलो बाहर, तुम्हारे पीछे चाहे भाई 10-5 बीघा बिक जाए, निकलो बाहर। अगर भागवत कथा करानी हो फिर देखो कैसे महाराज जब भगवान से आएंगे जाने कितने लोग भागवत मान के मर के चले गए। उन्होंने भागवत नहीं कराया, उनके लड़का क्यों कराया, नाती क्यों कराया,
हुए, उन पे बोझ लगा है, बोल के चले गए, भागवत नहीं सुन पाए। शुभ कार्य को शीघ्र करो और बुरे कार्य को कल पर छोड़ो। किसी से झगड़ा करना तो आज नहीं, इससे कल झगड़ा करेंगे, फिर वो कल आ जाए तो आज नहीं, इससे कल झगड़ा करेंगे, फिर कल आ जाए तो आज नहीं, इससे कल झगड़ा करेंगे, इससे बुरा समय टल जाएगा। हम उल्टा करते हैं। अब रावण सीता जी से बोला है, सीता ये मंदोदरी आदरानियां हैं, अगर तुम मेरी बात मान लो तो 1 मिनट में हम ये सब तुम्हारी नौकरानी बना देंगे। करना क्या है, एक बार भिगो की मामो। लेकिन सीता जी ने रावण की ओर भिलोका नहीं बल्कि बहुत डांटा, फटकारा। सुने हरियाणी मोही अतब निर्लज्ज लाज नहीं ऐसा। सुने में प्रभु से हर करके लाया, निर्लज्ज मर जाए चुल्लू पानी में डूब के। देख लो, ये भारत की स्त्री है जो विदेश की भूमि पर भी सिंहनी की बात गरज रही है, क्योंकि सच्ची पतिव्रता है। आजकल की होती कर बोलो, ऐसे ही करते कि नहीं करते? हाँ, सच्ची पतिव्रता को अपने पतिव्रत धर्म पर बल होता है। पतिव्रता का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। रावण क्या है, वो तो लीला होनी है, नहीं तो रावण माता के सामने आते ही खत्म हो जाता है। वो भगवान को लीला करनी है तो सब खेल है। अब रावण का अपमान मंदोदरी आदरानियों के सामने सीता जी ने किया तो रावण आग बबूला हो गया। किसी व्यक्ति का आप अपमान अकेले में करने से लेगा, किसी ने सुना तो है नहीं, इन्होंने कहा हमने सुन लिया, सही जाएगा। 4 लोगों के बीच में अगर आप उसका अपमान करने समझदार होगा तो सही लेगा, क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं, एक ने कही और एक ने मानी और कहा कबीर दोनों ज्ञानी। और समझदार होगा, बाजार में उसका अपमान कर दो फिर भी सह देगा। लेकिन कितना भी समझदार हो, अगर उसकी पत्नी के सामने आपने अपमान किया तो वो सह नहीं सकता, वो जला कर देगा। चित्रकूट में बड़े बंदर है, हमने अनुभव किया। परिक्रमा लगाओ, अगर बंदर अकेला बैठा है तो कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप बैठा रहेगा, आप चलते चले जाओ। और बंदर के बगल में अगर बंदरिया बैठी है और बंदर की तरफ आप देख रहे हो तो तुरंत खाने को दौड़ेगा। हाँ, बंदर के बगल में अगर बंदरिया बैठी है तो वो बंदर 3 सेकंड में चल जाएगा, उड़ेगा, बिजली के खंभे को पकड़ के जो हिलाएगा। और ये बंदर क्यों करता? अपनी बंदरिया को दिखाने के लिए कि तुम देख लो हमारे होते हुए तो पूर्ण सुरक्षित हो, हमें ताकत बने। और क्या कारण है? रावण ने न्यान से तलवार निकाल ली, सीता जी को मारने दौड़ा। मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया, स्वामी ये क्या कर रहे हो? एक अबला पर हाथ उठाने जा रहे हो? ये जो तुम्हारी हम वीरता की निशानी बिंदिया लगाती हैं, ये अभी उखाड़ोगे और सड़क पर फेंक दूंगी, वो पड़ी है, उठाओ बिंदिया। तो त्रैलोक विजेता रावण ने अपनी तलवार म्यान लेकर देख लीजिए, त्रैलोक विजेता रावण मंदोदरी की कितनी बात मानता है। तो आजकल के लोग ये अगर ज्ञान में रहते हैं तो ये कोई नई बात होगी, सब बेचारे ज्ञान ही मरा। एक बालक अपनी मम्मी के पास गया, बोला मम्मी मम्मी मम्मी। मम्मी बोली क्या है?
बोले मम्मी क्या पहले तुम सर्कस में काम करती रही? मम्मी ने कहा खड़ा ये तुमसे किसने कहा? बोले कुछ नहीं, वो पड़ोस की आंटी जी कह रही थी कि बबलू की मम्मी बबलू के पापा को उंगली देने चाहती। ये दशा है। रावण ने राक्षसियों को कहा डराओ धमकाओ सीता जी को जिससे मेरी बात मान जाए। एक त्रिजिता नाम की राक्षसी है, वो आ जाती है और समझाती है जिनको तुम डरा धमका रहे हो सबसे बदला लेंगी, क्योंकि हमने अभी सपना देखा, सपने बानर लंका जारी जात धान सेना सब मारी खर आरूढ़ नगन सीसा मुंडित सिर पंडित विजवीसा लंका मनो विभीषण। और यह सपना मैं कहूं पुकारी हो यही सत्य गए दिन। अब तो वो राक्षसियां प्रणाम करके चली गई, त्रिजिता भी चली गई, सीता जी से बोली धैर्य रखो। तो सीता जी दुखी होकर चलने को तैयार होती हैं। हनुमान जी विचार करते अब क्या करें, मैया बहुत दुखी हैं। तो हनुमान जी महाराज अशोक के वृक्ष के ऊपर से ही श्री राम कथा सुनाना प्रारंभ करते। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। और सुनता ही सीता कर दुख भागा, दुख भाग गया। हाँ, इसलिए भैया मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि अगर हम लोग भी अपने अपने जीवन
का दुख भगाना चाहते हैं तो हम लोगों को प्रतिदिन राम कथा सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। आप प्रतिदिन आप तो सुन नहीं सकते, तो क्या करें आप अपने घर पर प्रतिदिन रामचरितमानस के पाठ करने का नियम ले लें। रोज हम स्नान करने के बाद ज्यादा नहीं तो 5 दोहे का तो पाठ रामायण का हम जरूर करेंगे। अब देख लो अगर आपके जीवन में खुशियां न छा जाए तो हमसे कहें। हमें आप लोगों से कोई लोभ नहीं है। व्यासपीठ से ईमानदारी से कह रहा हूं, हमने समाज में ऐसे घर देखे जिनके घरों में रोज रामचरितमानस का पाठ होता है और उनके घरों में देखो कितनी सुख शांति है, आपस में कितना प्रेम है, भाइयों भाइयों में बड़ा प्रेम है। एक भाई अधिकारी, एक भाई डॉक्टर, एक भाई किसान, एक भाई कुछ, कमाते अलग अलग हैं लेकिन रुपया एक ही जगह आता है। ये भी नहीं कि भाई कोई छोटे छोटे हो, बड़े बड़े, उनके बच्चे भी कमा रहे, नाती हो गए, फिर भी सब एक ही है। हमने वहां पर पता लगाया इनके घर में ऐसी कौन सी साधना की जाती है जो इनके घर में ऐसा प्रेम बना हुआ है आपस में। तो उस घर के मुखिया ने बताया, महाराज जी हमने जब से होश संभाला तब से लेकर आज तक हम रोज अपने घर के आंगन में रामचरितमानस का पाठ करते हैं और ये रामचरितमानस भगवान के पाठ की ही कृपा है जो मेरे घर में ऐसी सुख शांति है। तो मेरा ये वैभव है। कई गाड़ियां हैं, नौकर चाकर है, हमने जाने कितनी खेती खरीद ली। ये रामचरितमानस को आप साधारण समझ रहे हैं, ये भी एक भगवान का अवतार है।